स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2015 में कर्नाटक के अंदर एक बहुत ही घिनौनी हरकत की गई थी। एक आदमी ने बेसिकली एक लड़की को 21 साल की लड़की को पहले मार दिया और फिर उसके बाद रेप किया, मतलब कि डेड बॉडी का रेप किया। इसी को लेकर पूरी सुनवाई चल रही थी, मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। कर्नाटक हाई कोर्ट का यह बयान आया है, यह जजमेंट आया है कि सेक्सुअल असॉल्ट ऑन डेड बॉडी ऑफ वुमेन is not a rape। ये आप देख सकते हो, having sex with dead body not an offense in India, why a high court wants a law against नेक्रोफिलिया। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी लेंगे कि एग्जैक्टली ये केस क्या था, हाई कोर्ट ने क्या बोला और ये नेक्रोफिलिया क्या होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि ये न्यूज में आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो यहां पर हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 9 जून से। बैच की खास बात यह है कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी, आपको कुछ और नहीं लेना है। इसी बैच के अंदर आपको सारे लाइव क्लासेस मिलेंगे, पर्सनल मेंटर मिलेगा, अनेकों फीचर्स हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अगर आप यूपीएससी 2024 क्रैक कर लेते हैं, प्रीलिम्स का क्रैक कर लेते हैं, तो मेंस की तैयारी के लिए आपको कुछ नहीं करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट में स्टडी IQ आपको दिल्ली के हेडक्वार्टर बुलाएगा, यहां पर रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और पूरी मेंस की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। तो जल्दी से हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला बैच ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, खबर क्या आई है जिसकी वजह से अचानक से ये न्यूज में चल रहा है। देखिए, कर्नाटक हाई कोर्ट ने अभी पिछले हफ्ते 30 मई को यहां पर एक जजमेंट दिया जिसके अंदर यह बोला गया कि हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, मतलब कि कोई महिला हो गई, किसी की भी अगर डेड बॉडी है, अगर आप उसके साथ इंटरकोर्स करते हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो, तो उस केस में ये रेप के ऑफेंस में नहीं आएगा। वो आपको पता ही होगा कि हमारे देश के अंदर जो इंडियन पीनल कोड है IPC, उसके अंदर जो सेक्शन 376 है वो रिलेट करता है ऑफेंस ऑफ रेप से और उसी के अंदर चीजें हैं। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि यह सेक्शन 376 के तहत नहीं आएगा। यहां पर जो 2 जजों की बेंच थी, जस्टिस B वीरप्पा एंड वेंकटेश नायक, उन्होंने रिकमेंडेशन ये दिया और ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जल्द से जल्द जो IPC है उसके अंदर बदलाव करना चाहिए। इट इज हाई टाइम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अमेंड द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 377 ऑफ IPC, जिसके तहत डेड बॉडीज को भी इंक्लूड किया जाए ताकि इस तरह के केस में बड़ी से बड़ी जो सजा है वो सुनाई जा सके। क्योंकि आपको समझना है, एक डेड बॉडी की भी डिग्निटी होती है, उसको सही तरीके से रखना होता है। जब भी कोई जंग होता है, युद्ध होता है, तो उसमें भी जो सोल्जर्स की जानें जाती हैं, जो शहीद होते हैं, तो उनकी भी डेड बॉडी, मतलब कि ओवरऑल अगर आप देखोगे किसी की भी डेड बॉडी हो, उसकी डिग्निटी होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन ये है कि ये पूरा केस है क्या। देखो मैं आपको बताता हूं, जून 25 2015 में 21 साल की लड़की वो अपने घर जा रही थी, मतलब कि कंप्यूटर क्लास करके घर वापस लौट रही थी। रास्ते में क्या होता है, यहां पर एक आदमी है रंगराजू नाम का, ठीक है, रंगराजू नाम का, वो बेसिकली क्या करता है कि उसका जो मुंह है उसको पकड़ लेता है, मतलब कि उसको दबोच लेता है और उसको ड्रैग करके पास में ही कोई झाड़ी होगा, बुश होगा, वहां पर वो ले जाता है। तो सबसे पहले ले जाकर क्या करता है, पहले उस लड़की का गला काटता है और उसका खून कर देता है, मतलब उसको जान से मार देता है। और ये जो ऑफेंस है, किसी को भी अगर आप जान से मारते हो तो ये ऑफेंस आता है अंडर IPC सेक्शन 302। और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी थी, उसके बाद उसका रेप कर देता है। उसके बाद पुलिस ने जो है एक केस रजिस्टर किया और यहां पर जो वॉलंटरी स्टेटमेंट है अक्यूज्ड से, रंगराजू से, वो लिया और जिसके तहत जो पूरी चार्जशीट है वो फाइल की गई। फाइनली ये जो मामला है वो सेशन जज ने सुनवाई की इसकी, और जो लोअर कोर्ट होता है, जो सेशन जज होता है, उन्होंने चार्जेस फ्रेम कर दिए दोनों के अंडर, जो सेक्शन 302 है जो कि मर्डर से रिलेटेड है और सेक्शन 376 जो कि रेप से रिलेटेड है। तो लोअर कोर्ट ने तो दोनों माना, कहा कि ये मर्डर भी है और रेप भी है। और इसी की वजह से यहां पर जो अक्यूज्ड है
उसको रिग्रेस लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई फॉर मर्डर एंड ऑल्सो ₹50,000 फाइन फॉर द मर्डर। मतलब मर्डर के लिए लाइफ इंप्रिजनमेंट और 50,000 रुपए का जुर्माना। और रेप के लिए जो सेक्शन 376 है जिसके तहत वो उसने रेप किया था, तो उसके तहत यहां पर उसको 10 साल का रिग्रेस इंप्रिजनमेंट और साथ ही साथ 25,000 रुपए का फाइन ये यहां पर सुनाया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जो केस है वो सेशन कोर्ट से वो चला गया कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर। कर्नाटक हाई कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई हुई। अब देखिए कर्नाटक हाई कोर्ट ने यहां पर जो डिसीजन दिया फाइनली, जो अभी लेटेस्ट 30 मई को डिसीजन आया है, उसके अंदर यह कहा गया है कि उसने मर्डर किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अंडर सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी इंडियन पिनल कोड उसने मर्डर किया है। लेकिन उसके ऊपर जो सेक्शन 376 का चार्ज था फॉर द रेप ऑफ द डेड बॉडी, विक्टिम्स डेड बॉडी, वो यहां पर कर्नाटक हाई कोर्ट ने उससे बरी कर दिया, उससे एक्विट कर दिया कि ये बेसिकली जो चार्जेस है सेक्शन 376 का वो नहीं लगाया जा सकता। बेसिकली यहां पर क्या है कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस बात को माना है। कर्नाटक हाई कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि जो अक्यूज्ड है, जो रंगराजू है, उसने उसका रेप नहीं किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट का मानना है ऐसा कि डेड बॉडी के साथ रेप हुआ था, सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ था। लेकिन क्या हम उसको सेक्शन 375 या फिर 377 जो कि अननेचुरल ऑफेंस है, क्या उसके अंदर लाएंगे? क्योंकि अभी प्रेजेंट में अगर आप देखोगे हमारे इंडियन पिनल कोड के अंदर 375 और 377, उसको अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि उसमें डेड बॉडी का प्रोविजन नहीं है। मतलब कि कोई भी इंसान अगर डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो उसको रेप माना जाए नहीं माना जाए, वो बेसिकली उसके अंदर मेंशन नहीं है। और इसी की वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट का ऐसा मानना था कि यहां पर जो रेप है वो डेड बॉडी के साथ नहीं हो सकता। मतलब कि अभी प्रेजेंट में जो हमारा कानून है उसके हिसाब से डेड बॉडी के साथ रेप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रेप उसी के साथ होता है जो कि जिंदा होता है, जिसके अंदर जान होती है। मतलब अगर मान लो कोई डेड बॉडी है, वो प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकता। अगर मान लो कोई महिला है, वो भी जिंदा है और उसके साथ रेप हो रहा हो, तो उस केस में वो प्रोटेस्ट कर सकती है ना, वो हटाने की कोशिश करेगी, अपने आप को बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन डेड बॉडी ऐसा नहीं कर सकता। उसके अंदर किसी प्रकार का जो फीलिंग है ऑफ आउटरेज वो नहीं होता है। तो अभी प्रेजेंट के डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि डेड बॉडी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रेप के अंदर नहीं आता है, इसी की वजह से कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हम उसको रेप काउंट नहीं कर सकते। ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी है कि यहां पर नेक्रोफीलिया की चर्चा हो रही है। देखो नेक्रोफीलिया क्या होता है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है डेड बॉडी के साथ, दिस इज नथिंग बट द नेक्रोफीलिया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नेक्रोफीलिया मतलब एक प्रकार की आप मानसिक संतुलन भी आप कह सकते हो, बीमारी कह सकते हो, जिसके तहत आपको एरोटिक अट्रैक्शन होता है डेड बॉडी के साथ। कोई डेड बॉडी है, नॉर्मल केस में तो ऐसा होगा नहीं, आप डेड बॉडी के साथ कोई थोड़ी सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, लेकिन जो इंसान करता है वो उसको एक प्रकार से वो नेक्रोफीलिया के अंदर आता है। तो मैं बता दूं भारत में एक प्रकार से नेक्रोफीलिया जो है वो अभी ऑफेंस नहीं है। कई दूसरे देशों में है ऑफेंस, लेकिन भारत के अंदर नहीं है। और इसी की वजह से कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहां पर रिकमेंडेशन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और यह कहा है कि इट्स हाई टाइम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेक्शन 377 है आईपीसी का, उसके अंदर डेड बॉडीज को भी इंक्लूड करें। मतलब वहां पर स्पेसिफाई किया जाए कि डेड बॉडीज के साथ भी अगर यहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो वो अननेचुरल ऑफेंस के अंदर आएगा। तो यहां पर डेड बॉडीज को इंक्लूड करना चाहिए। कोर्ट ने एक ऑल्टरनेटिव भी सुझाया। कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप इसको सेक्शन 376-77 में काउंट नहीं करना चाहते तो आप अलग से ही एक प्रोविजन डाल दीजिए आईपीसी के अंदर, और अलग से ही लिख दीजिए कि अगर कोई नेक्रोफीलिया करता है विद लाइफ तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा होगी, और साथ ही साथ जो है कुछ फाइन भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होंगी। और कोर्ट ने यहां पर एक और ऑर्डर किया कि कर्नाटक के अंदर जो मुर्दा घर हैं, जो मॉक्स हैं, वहां पर 6 महीने के अंदर जो सीसीटीवी हैं वो लग जानी चाहिए, और जो प्रॉपर हाइजीन है, प्राइवेसी है मुर्दा घरों का, उनका प्रॉपर सही तरीके से होना चाहिए। क्लिनिकल रिकॉर्ड होना चाहिए, सेंसिटाइज होना चाहिए जो स्टाफ होते हैं। तो बेसिकली एक प्रकार से आप यूं समझिए कि यहां पर जो डेड बॉडीज है उनके डिग्निटी की बात हो रही है कि उनको भी डिग्निटी मिलनी चाहिए, उससे रिलेटेड ये पूरा मामला है। तो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है, आई एम श्योर कि आप इसको आप लिख पाओगे, जान पाओगे। और यही पूरा वीडियो था। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आपको पता है कि 2015 में विच हंटिंग के प्रॉब्लम से निपटने के लिए
भारत के एक राज्य ने विच हंटिंग एक्ट 2015 में पास किया था। क्या आप बता सकते हो वो कौन सा राज्य था भारत का पहला? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।